ये पहले हमारा सब हुआ था, अभी हम ये भी हुआ था, लेकिन मैं फिर भी आपको रीड करके थोड़ा बता देती हूँ। आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। अभी जो खाना बनाने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, आचार्य। तो उसने जो स्वीट बनाया था तो उसमें शुगर नहीं डाली थी। यहाँ पे क्या बोला गया है, तो स्वीट में ही शुगर डाला था। यह ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्वीट है वो बहुत ही मीठा बना हुआ था, ऐसा पंत कह रहे हैं। घासा घासा गणिक सहस्त्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होता, यानी घासा घासा गणिक यानी एक एक बाइट के साथ बहुत सारे कैलोरीज पंत के पेट में जा रहे थे, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। इसलिए पंत जो भी खा रहे थे पार्टी में तो वो उनको मीठा नहीं लग रहा था। बटाटे वड़े होते म्हणजे आणखी कॅलरीज, बटाटे वड़े वो खाएंगे तो कैलोरीज पेट में जाने ही वाली है। चिवड़ा अस्सल वनस्पतीतला, जो स्नैक्स है चिवड़ा वो भी कैसा अस्सल यानी प्योर वनस्पति घी से बना हुआ था, त्यामुळे आणखी कैलोरीज, और उसकी वजह से भी पंत के पेट में और कैलोरीज जा रही थी। आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगोंडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। इतना सब, त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादडून आणि इतना सब खा के जो भिकोबा मुसळे है उसने क्या बोला, जब तक पकोड़े नहीं खाएंगे तब तक पार्टी में मज़ा कैसा। अभी जो नाडगोंडा है इन्होंने तो इतना सब पार्टी अरेंज अच्छे से की थी, तो उन्होंने इसकी बात सुन के मैंने इतना तो सब अरेंज कर दिया, तो ये भजी की पार्टी मेरे लिए क्या है, पकोड़े की पार्टी मेरे लिए क्या है, इसलिए ये चेकाळून। तो उन्होंने जोश में आके क्या किया, फिर से ऑर्डर दे दी पकोड़े की। शेवटी मला राहावेना। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अभी मुझे रहा नहीं गया, पंत कह रहे हैं। जो पकोड़े हैं उसके उन्होंने कितने प्लेट पकोड़े खाए, 6 प्लेट, 6वीं प्लेट में 6 प्लेट उन्होंने पकोड़े खा लिए और बोल रहे डाएटवर हूँ मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर, अत्यंत केविलवाण्या स्वरात, यानी उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में सबको कहा कि मैं क्या हूँ, डाएट पर हूँ। सांगितल्यावर सर्वांनी मला बेड्यात काढले। अभी सब है उनके ऊपर हंसने लगे, सब उनका मजाक उड़ाने लगे। तो इतना डाइट पे होने के बाद भी इतना खाएंगे तो सब मजाक उड़ाएंगे। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला। अरे पंत, खाने का और वेट का क्या रिलेशन है। कौन कह रहे, भिकोबा मुसळे, किसको, पंत को। मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला। तुझी कुंभ रास नि कुंभ लग्न आहे, नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, नॉनसेन्स। ये बात मेरे करेंगे, पहले इतना ही सीखेंगे। हाँ, मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले। अभी भिकोबा मुसळे कह रहे हैं पंतों को, मैंने 21 यानी 21 गुलाबजाम मैंने खा लिए हैं, एवढंच काय, इतना ही नहीं, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं की, मैंने लाइफ में ज़िंदगी में कभी क्या नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, व्यायाम नहीं किया। तुझी कुंभ रास नि कुंभ लग्न आहे, नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाडा राहणार। भिकोबा मुसळे उन्हें कह रहे, तेरे रास क्या है, कुंभ है, और लग्न भी क्या है, कुंभ है। यानी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो रास है और लग्न है वो कुंभ है, तो तूने सिर्फ वायु यानी हवा के ऊपर भी तू जी लेगा, फिर भी तू क्या रहेगा, फैट ही रहेगा। लठ्ठपणा का आपल्या हातात आहे, लठ्ठपणा यानी जो फैट होना है वो क्या हमारे हाथ में है, ऐसा भिकोबा मुसळे कह रहे हैं। नॉनसेन्स, जगदाळे ओरडला। रनिंग को रोज,
अभी जगदाळे ने आवाज़ दिया और क्या बोले, नॉनसेंस, रनिंग कर रोज़, रोज़ क्या करना है तुझे, रनिंग करना है, डेली रनिंग करना है, रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का पंथ, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली. अब ये जो को लगा है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे को कुमारी का वर्ड आया है. कमलिनी केंकरे. अभी वो क्या कहने लगी, रनिंगपेक्षा दोरीवरच्या उड्या मारा. अभी आपको रनिंग करने के बजाय आपको स्कीपिंग करना चाहिए. बरं का पंथ, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. यानी उनकी जो सिस्टर है, बहन है, उनका वेट 40 यानी 40 पौंड क्या हो गया, कम हो गया. किसकी वजह से, स्कीपिंग करने की वजह से. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले. शेवटी यानी एंड में क्या हुआ, सबकी राय क्या बनी, सुबह सकाळी यानी सुबह क्या करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए पंत ने, और शाम को संध्याकाळी क्या करना चाहिए, दोरीवरच्या उड्या स्कीपिंग करना चाहिए. ये उनका तय हो गया. और उसके साथ साथ पंत ने जो 7th प्लेट थी वो पकोड़े की उठाई. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता. कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. पानात मीन्स उनकी थाली में, ताट में. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय मीन्स लेखक बता नहीं सकते कि उनका आनंद कैसा था. कुटुंबाचा मीन्स उनकी पत्नी जो है, जो खाना बनाती थी, उसके बारे में यहाँ पे कहा है. रोज़ काही चमत्कारिक पदार्थ यानी कुछ डेली कुछ ना कुछ अलग पदार्थ, अलग डिश जो किसी ने देखी नहीं होगी, ऐसी डिश उनको खाने के लिए मिलती थी. एके दिवशी नुसती पडवळ उकडून तिने मला खायला घातली. एक दिन तो क्या हुआ, जो पडवळ जो वेजिटेबल है वो उसने सिर्फ बॉईल करके पंत को खाने के लिए दे दी. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरह सड़पातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला. खुराक मीन्स खाने के लिए उनको जो देती थी वो. अभी आप ये जो वेजिटेबल्स के नाम है वो उसका आप साइज़ देखोगे तो सबका साइज़ कैसा होता है, पतला होता है. भेंडी पतली होती है, चवड़ी पतली होती है, पडवल भी पतला होता है. तो इन्होंने ये जो इसीलिए वर्ड क्या आया है, सड़पातळ. तो ये उन्होंने जो पंत की पत्नी है वो उन्होंने ये पदार्थ, ये सब्जियां खाने के लिए पंत को चालू कर दिया. कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे बाळसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली. अभी कोबी कैसी होती है, गोल मटर होती है. कॉलीफ्लावर भी गोल मटर ही होता है. तो इसीलिए इन सब्जियों को क्या बोला गया है, बाळसेदार मंडळी. स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली यानी किचन में उनकी ये पदार्थ अभी कोबी, कॉलीफ्लावर, जो बाळसेदार यानी जो हेल्दी वेजिटेबल्स थी वो उनके किचन में नहीं दिखाई देती थी. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नहीं. अभी सुबह जो चाय बनाते थे वो भी पहले जैसा उनको नहीं मिलता था. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नव्हती. यानी हम जब चाय पत्ती डालते हैं तो वो कैसे होती है, चाय पत्ती कड़वी होती है, तो उसमें शुगर नहीं रहेगी तो वो कैसे लगेगी, उसका टेस्ट कैसा आएगा, कड़वा आएगा. तो पंत को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं थी कि बिना शक्कर का चाय इतना कड़वा लगता है.